एक सवाल जो अभी ऑलमोस्ट हर मार्वल फैन के दिमाग में घूम रहा है, थॉर ऑलरेडी डॉक्टर डूम को कैसे जानता है। डूम्सडे टीजर में थॉर एक लाइन बोलता है कि वो अपने अडॉप्टेड डॉटर के पास लौटने से पहले एक आखिरी एनिमी से लड़ना चाहता है। अब यह लाइन रैंडम नहीं लगती। अगर एमसीयू के करंट थ्रेट लेवल को देखे तो यह लास्ट एनिमी कोई नॉर्मल विलन नहीं हो सकता एंड ऑनेस्टली सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी डॉक्टर डूम की ही बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है और डॉक्टर डूम कभी मिले ही नहीं है। अब यहाँ मेरी थ्योरी शुरू होती है। अगर हम वापस जाएं एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब वांडा थॉर को विजन दिखाती है तो उस विजन में एक हुडेड फिगर दिखाई देता है। अब ऑफिशियली एमसीयू ने कभी कंफर्म नहीं किया कि वो कौन था, लेकिन अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखें उस फिगर का सिल्वेटेड हुड और प्रेजेंस डॉक्टर डूम से सिमिलर है। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कोइंसिडेंस होगा, बट एमसीयू कोइंसिडेंस पर रेयरली चलता है, स्पेशली जब केविन फेइगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हो। वांडा की पावर सिर्फ इल्यूजन नहीं दिखाती, वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, लेयर्स और मल्टीवर्स केओस भी दिखा सकती है। सो व्हाट इफ थॉर ने उस विजन में डॉक्टर डूम को देखा हो, डायरेक्टली नहीं बट एज ए ल्यूमिंग कॉस्मिक थ्रेट। इससे दो चीजें परफेक्टली कनेक्ट हो जाती है। फेज 2 का अनग्लेड विजन, फेज 6 का अल्टीमेट विलन इंट्रोडक्शन, और यह एक्सप्लेन करता है कि थॉर डॉक्टर डूम को नाम से नहीं डेस्टिनी से जानता है। और अगर एमसीयू सच में डूम को इस तरह इंट्रोड्यूस करता है तो यह सिर्फ फैन सर्विस नहीं होगा, यह होगी लॉन्गेस्ट प्लांटेड सेटअप इन मार्वल हिस्ट्री। और सवाल यह नहीं है कि डॉक्टर डूम आएगा या नहीं,